के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी के लिए अब बिहार के छात्रों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े ब्रांड एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ने बिहार में भी स्टडी कैंप शुरू कर दिया है। इस स्टडी कैंपस में जेईई, नीट, बिहार बोर्ड के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड्स की तैयारी कराई जाएगी। बता दें कि एडमिशन टेस्ट एसेट 29 अक्टूबर को और इसे बताया जा रहा है कि जनवरी से इस कैंपस में क्लास शुरू हो जाएगी। यानी कि अब बिहार के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो पटना में रहकर ही एलन की एक्सपर्ट फैकल्टी के गाइडेंस में बेहतर शिक्षा ले सकेंगे। इस मौके पर एलन के निदेशक डॉक्टर ब्रजेश माहेश्वरी ने कहा है कि एलन का उद्देश्य संस्कार से सफलता तक का है और एक विद्यार्थी को डॉक्टर, इंजीनियर के साथ बेहतर इंसान बनाना जरूरी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1,70,000 शिक्षक बहाली पदों पर लेकर नोटिफिकेशन के विरुद्ध अब बीपीएससी द्वारा लिए गए फैसले का विरोध शुरू हो गया है। आज काफी संख्या में अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पहुंचे और आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद द्वारा एक ही अभ्यर्थी के हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी में सिलेक्शन को लेकर लिए गए फैसले पर सवाल उठाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर एक अभ्यर्थी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों में चुना जाता है तो ये नोटिफिकेशन के विरुद्ध होगा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से बात की है हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। 1,70,000 शिक्षक पदों के लिए बीपीएससी ने रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन इस रिजल्ट को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो आपत्ति जता रहे हैं। क्या है उनकी आपत्ति, हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्यों नाराजगी है, नाराजगी की वजह क्या है जब रिजल्ट निकल रहा है। कल अतुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो बीपीएससी के चेयरमैन जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप एक सीट पर कितना रिजल्ट देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम एक अभ्यर्थी का 2 सीट पर रिजल्ट देंगे, उच्च माध्यमिक में भी और माध्यमिक में भी। जबकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का एक ही सीट पर रिजल्ट होगा। और बजाय अतुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट है कि हम ऊपर से रिजल्ट लेंगे, रोल नंबर एक ही है, हम अगर +2 में किसी बच्चे का रिजल्ट दे देते हैं तो उसका माध्यमिक में नहीं देंगे और ये प्रक्रिया सेंट्रलाइज होगी। तो फिर ये कैसी प्रक्रिया है? आप एक ही बच्चे का 2 सीट पर रिजल्ट दे करके आप तो नियोजन इकाई वाला जो पूर्व की प्रक्रिया है उससे भी बेकार पॉलिसी करने जा रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अगर आप +2 का रिजल्ट दे रहे हैं तो +2 का रिजल्ट दीजिए, उनका डीवी कराइए, डीवी कराने के बाद हम लोग माध्यमिक का रिजल्ट दीजिए। नहीं कि एक ही लड़के का 2 जगह रिजल्ट दे करके आप खुद सोचिए कि एक लड़का 2 जगह ज्वाइन करेगा। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के समग्र आवंटित हो जाने के पश्चात